हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब क्वांटम अकेडमी। आई एम पूनम कुकरेजा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर्स। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। February 14 is celebrated as International Book Giving Day and many countries in the world celebrate this day. Some people in India also started celebrating this day and donated the following number of books of various subjects to a public library. अब हिस्ट्री की बुक्स दी हैं 96, साइंस 240 and मैथ्स 336. These books have to be arranged in minimum number of stacks, very important line, such that each stack contains books of only one subject and the number of books in each stack is the same. अब हमने इन बुक्स को स्टैक्स में अरेंज करना है, हर स्टैक के अंदर नंबर ऑफ बुक्स सेम होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ स्टैक्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए. सो टू हैव द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स को अरेंज करना पड़ेगा हर स्टैक के अंदर. नाउ सिंस ईच स्टैक हैज इक्वल नंबर ऑफ बुक्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हमने डालनी है हर स्टैक के अंदर, तो इसका मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. सो इस केस में विल फाइंड आउट द HCF. तो पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. सो हिस्ट्री की बुक्स आर 96 इन नंबर. इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स बना लेंगे तो ये बन जाएंगे 2 raised to the power 5 into 3. देन साइंस बुक्स इट्स 240. इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 raised to the power 4 into 3 into 5. एंड देन वी हैव मैथ्स बुक्स. मैथ्स की बुक्स हैं 336. जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आ जाएगा 2 raised to the power 4 into 3 into 7. नाउ सिंस वी हैव टू अरेंज द बुक्स इन स्टैक्स और हर स्टैक के अंदर सेम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए और स्टैक्स जो है वो कम से कम होने चाहिए इन नंबर. सो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. क्यों हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टैक्स जो है वो कम से कम चाहिए. तो कम से कम नंबर ऑफ स्टैक्स के लिए जो बुक्स हैं वो हमें मैक्सिमम अरेंज करनी पड़ेंगी. सो HCF ऑफ 96, 240 एंड 336 is equal to हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं? we take all the common factors. so 2 is the common factor, 3 is also the common factor and we write down their minimum powers. 2 की पावर मिनिमम कितनी है? 4, 5 and 4. so minimum power is 4, 3 power is 1. so this becomes 48. so हर स्टैक के अंदर हमें 48 बुक्स रखनी है. now let's come to the questions. how many books are arranged in each stack? हर स्टैक के अंदर कितनी बुक्स अरेंज की? 48. so the answer to first part is number of books arranged in each stack is equal to 48. Second part, how many stacks are used to arrange all the maths books? number of maths books कितनी है? 336. हर स्टैक के अंदर हम कितनी बुक्स अरेंज कर रहे हैं? 48. तो कितने स्टैक्स बनेंगे? सो number of stacks of maths books is equal to total number of maths books, that is 336, upon number of maths books in each stack is equal to 48. so total number of stacks आ गए हमारे 7. now third part, determine the total number of stacks that will be used for arranging all the books. so total number of stacks, अब टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स के लिए देयर आर 2 ways. जैसे हमने मैथ्स की बुक्स निकाली, जैसे हमने मैथ्स के स्टैक्स निकाले दैट दीज आर 7, सेम वे हम हिस्ट्री और साइंस के भी स्टैक्स निकाल सकते हैं और उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे. सेकंड मेथड इज आप टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकाल लो, सब बुक्स को ऐड करो, नंबर ऑफ बुक्स को ऐड करो एंड देन डिवाइडेड बाय 48, इवन देन यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स. सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स. इट्स 96 प्लस 240 plus 336 divided by 48. so this 96 plus 240 plus 336 becomes equal to 672 upon 48 and this gives you 14. so हमारे पास total number of stacks जो हैं सारी बुक्स के मिला के 14 बनेंगे. now coming to the option part, third or part. now in this we have, if the thickness of each book of history, science and maths is 1.8 centimeters, 2.2 centimeters and 2.5 centimeters respectively, then find the height of each stack of history, science and maths. अब हमें पता है कि हमने हर स्टैक के अंदर 48 बुक्स रखी हैं. अगर आपको एक बुक की थिकनेस पता चल जाए तो आपकी टोटल स्टैक की थिकनेस आ जाएगी. सो फर्स्ट वन
let's find out the height of history stack. So history के लिए number of books are 48 in each stack और history की एक book की thickness कितनी है 1.8 सेंटीमीटर. So इसको हम multiply कर देंगे 1.8 के साथ and we get 86.4 centimeters. Now second one, science. So 48 books in each stack into science की book की thickness is 2.2 centimeters. So we'll multiply it by 2 by 2. 2.2. It's 105.6 centimeters. Now last we have math stack की height. Again 48 books in each stack और maths book की thickness is 2.5 centimeters. तो जब हम इसको 2.5 के साथ multiply करेंगे we get 120 centimeters. So these kind of questions are very important from the examination point of view. Make sure that you practice them well. और अगर आपको आज की explanation अच्छी लगी then do like and subscribe the channel. See you in the next video.